वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आज अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई फिल्म दुर्गामती का, जो कि रीमेक है साल 2018 की तेलुगु सुपरहिट फिल्म भागमती का, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आई थी अनुष्का शेट्टी। तो वो जो दौर था, आप सभी को पता है कि उस वक्त में बाहुबली का इतना क्रेज था और अनुष्का शेट्टी उस वक्त टॉलीवुड में या फिर कहीं इंडियन सिनेमा में भी एक लेडी सुपरस्टार का स्टारडम अपने पास रखती थी, जिसकी वजह से ये जो फिल्म जब रिलीज हुई थी, फिल्म को लेकर हर किसी में बहुत ज्यादा क्रेज था। इवन हिंदी ऑडियंस में से भी काफी ऐसी ऑडियंस थी जिन्होंने फिल्म को जाकर सबटाइटल्स के साथ थिएटर में देखा था। उसके बाद करीबन अब 1 साल हो चुका है, फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी अब यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को पहले ही देख लिया है और वो सोच रहे थे कि हमें शायद इस फिल्म से कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही जवाब है, नहीं, आपको इस फिल्म से कुछ भी नया, कुछ भी अलग, कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। इवन आपको ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा जो आपको उस फिल्म के कंपेयर में इस फिल्म में इंप्रेसिव नजर आए। सच बता रहा हूं, इवन अगर आपने ऐसा सोच के रखा होगा कि हमें फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ अलग देखने को मिलेगा, इवन परफॉर्मेंस में कुछ अलग देखने को मिलेगा, स्क्रीन प्ले में कुछ थोड़ा बहुत फेरफार देखने को मिलेगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपने फिल्म पहले से ही ओरिजिनल वर्जन देखी हुई है तो आप इस फिल्म से दूर ही रहिएगा। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखा है। सबसे पहली बात तो आपने क्यों नहीं देखा है। चलिए, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, शायद साउथ की फिल्में ना देखते हो, पर अगर नहीं देखा है तो आपके लिए भी एक आंसर है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बता दूं, क्योंकि मैंने फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को पहले ही देखा है, तो मैं ये अच्छी तरीके से नहीं बता सकता हूं कि फिल्म मुझे कितनी अच्छी तरीके से साथ में जोड़ पाई, क्या हो पाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगले सीन में क्या हो रहा है और मैं इस फिल्म को सिर्फ 3 चीजों के लिए देखने बैठा था। नंबर 1, फिल्म में कास्ट की परफॉर्मेंस, नंबर 2, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक, नंबर 3, फिल्म का क्लाइमैक्स। मुझे उम्मीद थी कि फिल्म का क्लाइमैक्स शायद बदला जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट पर। तो कहना चाहूंगा फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसे बदला नहीं गया है, पर क्लाइमैक्स उतना ही इंप्रेसिव है जितना फर्स्ट मतलब ओरिजिनल वर्जन का था। मतलब मैं कहूंगा कि अगर आपने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है तो फिल्म का जो क्लाइमैक्स है आपको जरूर इंप्रेस करेगा। इसके अलावा अब आते हैं, बात करते हैं कास्ट परफॉर्मेंस की। तो अगर आपको कोई कागज पर लिख के दे दे कि इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी के रोल में या फिर दुर्गामती के रोल में या फिर कहें भागमती के रोल में हमें नजर आने वाली है भूमि पेडनेकर, तो कोई भी आंख बंद करके बोल देगा कि हाँ, ये परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि उनका जो पिछला काम रहा है और जिस तरीके की उनकी एक्टिंग स्किल्स है, इस हिसाब से कोई भी कहेगा कि हाँ, वो इस काम को अच्छी तरीके से निभा सकती है। पर सच बता रहा हूं, जितने भी वक्त में वो मतलब चंचला के रोल में है, वो जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट है, पर जितने भी रोल में वो दुर्गामती के अवतार में रहती हैं, उनका जो काम है उतना इंप्रेसिव नहीं है। उसे इंप्रेसिव बनाया जा सकता था, पर वहां पर उनके काम में जो जो कुछ एक्स्ट्रा सीन्स डाले गए हैं, एक्स्ट्रा चीजें डाली गई हैं, उसी चीज ने उनके इस परफॉर्मेंस को पूरी तरह से खराब किया है या फिर उतना इंपैक्टफुल नहीं बना पाया है। सबसे पहला रीजन मैं बताना चाहूंगा, इंटरवल से आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन सीन, जो उस वक्त जब मैंने थिएटर में देखा था तो वो मेरे लिए किसी मास ट्रांसफॉर्मेशन सीन से कम नहीं था और इवन उस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर इस फिल्म के बारे में कहूं तो जो इंटरवल सीन है वो बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक नजर आता है। क्यों इस तरह से बनाया गया है मुझे समझ नहीं आया, और ओवर ड्रामेटिक 2 चीजों से लगता है। एक, नंबर 1, डायलॉग्स। जब पूरी फिल्म में A to Z सारे डायलॉग सेम है ओरिजिनल वर्जन के मुकाबले, एक पल को तो मुझे लग रहा था कि मैं डब वर्जन देख रहा हूं। तो यहाँ पर इंटरवल से पहले जो डायलॉग्स लिखे हैं वो इतने अजीब क्यों लिखे गए हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। डायलॉग्स इतने फोर्सफुली डाले गए हैं उस इंटरवल के सीन में, मतलब ऐसा लगेगा कि कहीं से भी खींच खाच के वर्ड्स को राइमिंग में जोड़ के आपके सामने पेश कर दिया है, कुछ भी समझ भी नहीं आएगा आपको, शायद हो सकता है। तो उस वजह से वो जो सीन है बहुत ही ओवर ड्रामेटिक और उतना रियलिस्टिक या फिर उतना अच्छा नजर नहीं आता है। इसके अलावा उस सीन में जो एक और चीज है जो खलल डालती है वो है खराब डबिंग। अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर पहले से ही आपको पता है कि आप डब करोगे, इस हिसाब से करोगे, ऐसी वॉइस डालोगे, तो आपको शूट करते वक्त उसी हिसाब से लिपसिंग करनी चाहिए थी। और आपको मैं बता दूं, भूमि की जितनी भी लिपसिंग आपको देखने को मिलेगी और उनकी जो वॉइस आपको देखने को मिलेगी, जो दुर्गामती की जो वॉइस आपको सुनने को मिलेगी, वो कहीं पर भी मैच खाती हुई नजर नहीं आएगी। हाँ, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा मुश्किल काम था, और अगर आप ओरिजिनल वर्जन मतलब भागमती देखोगे, वहां पर भी कुछ पॉइंट्स में है कि आपको वॉइस उतनी मैच होती हुई नहीं नजर आएगी, पर यहां पर तो पूरा ही मतलब काम गड़बड़ वाला है। मतलब वॉइस पूरी तरह से मतलब इधर उधर होती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से जो इंटरवल सीन है, जो शायद एक यादगार सीन बन सकता था उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को नहीं देखे हैं, वो नहीं बन पाता है।
इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक में कहूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था या फिर बहुत ज्यादा खराब था। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था, पर उस किस्म का नहीं था जिस किस्म का भागमती का था। मतलब भागमती का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो एक कैची बैकग्राउंड म्यूजिक था। मतलब अगर आप फिल्म देख के निकल रहे हो या फिल्म देख रहे हो तो वो आपके दिमाग में बस जाता है एक कोने पर, तो वो जो चीज है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। इसके अलावा बात करें फिल्म में जो थ्रिलिंग सीन्स हैं उनके बारे में, तो वो काफी अच्छी तरीके से शूट किए गए हैं और आपको जो हल्का फुल्का थ्रिल है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भूमि के अलावा फिल्म में बाकी सभी की कास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अरशद वारसी का जो काम है वो मुझे काफी अच्छा लगा और फिल्म में एक वही ऐसे लगेगी जो किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने ही तरीके से काम कर रहे थे और उनका काम मुझे काफी अच्छा लगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो दुर्गामती जो फिल्म है भले ही फ्रेम टू फ्रेम सेम बनाने की कोशिश की हुई है, पर इस फिल्म में कहीं ना कहीं वो जो एक मजा था ओरिजिनल वर्जन का वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बात करें मास सीन्स की, बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, बात करें परफॉर्मेंस की, वो उस टाइप का फील जो है वो हमें नहीं दे पाती है। तो दोस्तों यहीं तक आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।